दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग में कार्यरत तकरीबन 223 कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने पर अपनी मुहर लगा दी है। एलजी से आदेश मिलने के बाद महिला और बाल विकास आयोग की तरफ से एक चिट्ठी जारी करके डीसीडब्ल्यू में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा रद्द कर दी गई। एक साथ इतने सारे कर्मचारियों की सेवा क्यों खत्म की गई, इसे लेकर इस चिट्ठी में विस्तार से बताया गया है। आरोप है कि डीसीडब्ल्यू की तत्कालीन अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बिना अनुमति इन सभी कर्मचारियों को भर्ती किया और नियमों की अनदेखी की गई। अब इस पर स्वाति मालीवाल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। डीसीडब्ल्यू की पूर्व अध्यक्ष ने कहा है कि उनके जिंदा रहते महिला आयोग बंद नहीं हो सकता। तो मैं आपको सीधे सीधे चेतावनी देती हूँ, दिल्ली महिला आयोग की तरफ अपनी बुरी दृष्टि मत रखिए। स्वाति मालीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने डीसीडब्ल्यू के सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ हैं, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं। बाकी सब 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। अगर सब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूंगी कि महिला आयोग में इस वक्त 90 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है। अरे 90 स्टाफ है, उसमें से सिर्फ 8 स्टाफ रेगुलर है, बाकी सारे के सारे 82 स्टाफ कॉन्ट्रैक्चुअल है। 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर छोटी छोटी सैलरीज पर ये लोग काम करते हैं। तो 90 स्टाफ में से अगर 82 कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हटा दोगे तो सिर्फ 8 स्टाफ बचेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग? खून पसीने से बनी ये संस्था, उसको स्टाफ और संरक्षण देने की जगह आप जड़ से खत्म कर रहे हो। मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, महिलाओं पे जुल्म मत करो। मुझे ये बताइए कि हर दिन दिल्ली देश की राजधानी में 6 रेप होते हैं। क्या एक्शन लिया इस रेप को बंद करने के लिए? रेपिस्ट खुले घूमेंगे और महिला आयोग बंद कर दिया जाएगा, इसके ऊपर ताले लगा लिए जाएंगे। ब्रिजभूषण कैसे अभी भी खुला घूम रहा है? रेवन्ना इस देश को छोड़ के भाग गया, लेकिन देश के महिला आयोगों को बंद कर दिया जाएगा। ये राजनीति है इनकी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी छोटी, नकारात्मक और महिला विरोधी सोच का जो दर्शन दे रहे हैं एलजी साहब, इससे इन्हें क्या मिलेगा? गौरतलब है कि इन कर्मचारियों को हटाने से संबंधित आदेश में उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया कि दिल्ली महिला आयोग ने डीसीडब्ल्यू एक्ट 1994 का उल्लंघन किया है। इसके अलावा आयोग ने वित्त और योजना विभाग के निर्देशों का भी उल्लंघन किया है। इन्होंने 223 पदों पर कर्मचारियों को नियुक्त किया, लेकिन इसके लिए किसी नियम का पालन नहीं किया गया। अतिरिक्त स्टाफ को लेकर कोई भी स्टडी नहीं की गई और प्रत्येक पद के लिए जरूरी योग्यता को लेकर भी कोई अध्ययन नहीं किया गया। ये भी कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग के पास संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा डीसीडब्ल्यू अधिनियम के तहत केवल 40 पद ही स्वीकृत हैं, लेकिन कई अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि एलजी की तरफ से आदेश में कहा गया है कि संविदा कर्मचारियों से भरे गए 223 पदों को उचित तरीके से नहीं भरा गया। इस भर्ती प्रक्रिया के दौरान उचित नियमों का पालन नहीं किया गया और एलजी से भी मंजूरी नहीं ली गई थी। महिला और बाल विकास विभाग की तरफ से जारी आदेश में आगे कहा गया है कि एलजी ने महिला आयोग द्वारा की गई इन गड़बड़ियों पर संज्ञान लिया है और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा तुरंत समाप्त करने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।